अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम हैच कमांड के बारे में सीखेंगे कि ऑटोकैड में जो हैच कमांड है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और उसके अंदर कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो अवेलेबल है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। हैच कमांड बेसिकली अगर हम कोई भी आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर कोई भी हम लेआउट या सेक्शन बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को जो है वो डिफाइन करने के लिए हम हैच कमांड जो है ना वो यूज करते हैं। वो मटेरियल ब्रिक्स हो सकती है, सैंड हो सकता है, या हमारे पास कंक्रीट हो सकती है, वुड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सॉलिड पेंट हो सकता है। इस टाइप की कोई भी अगर हम हैच यूज करना चाहते हैं, इसका पैटर्न यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हैच कमांड यूज करते हैं। तो मैं आपको एक जो है फ्लोर प्लान जो है ना वो दिखाता हूँ, तो उसमें आपको जो है इसके यूज के मुतालिक जो है ना कुछ आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा एक फ्लोर प्लान है, इस फ्लोर प्लान के बाहर ये वॉकवे है, तो वॉकवे में आप देखेंगे यहाँ पर ये टाइल्स शो कर रहा है। तो ये टाइल किस तरह हमने यहाँ पर शो की है, ये हैच कमांड के जरिए शो की है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये टॉयलेट है, टॉयलेट के अंदर ये टाइल्स लगी हुई है, तो ये भी हैच कमांड के जरिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये कंक्रीट का जो है ना ये हैच है, यहाँ पर इसके सेक्शन में स्टेयर के सेक्शन में यहाँ पर जो ये शो हो रही है, तो ये इसको हम कंक्रीट का जो है ना पैटर्न जो है ना वो यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अर्थ का पैटर्न है। तो डिफरेंट मटेरियल को, डिफरेंट चीजों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम ये पैटर्न जो है ना हम यूज करते हैं। तो ये पैटर्न जो है वो हैच कमांड में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर ड्रा टूल बार में अगर हम ये हैच का हमारे पास आइकॉन है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास हैच कमांड एक्टिव हो जाती है। अगर आप कीबोर्ड से एच एंटर करते हैं तो भी हमारे पास जो हैच कमांड है वो एक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड से एच एंटर करूंगा। जैसे मैं एच एंटर करता हूँ तो मेरे पास जो हैच क्रिएशन का जो पैनल है वो खुल के आ जाता है। बहुत सारी इसमें ऑप्शंस और इसमें सेटिंग्स है, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेन चीज है इसकी पैटर्न। अगर आप इसके पैटर्न के ये जो ड्रॉप डाउन बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करें तो अभी जो मैंने आपको चंद पैटर्न ये ड्राइंग में दिखाए हैं तो उसी टाइप के सारे पैटर्न जो है ये हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रिक्स शो करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्रिक जो है ना ये ले सकते हैं। अगर ब्रास शो करना चाहते हैं, ग्रास शो करना चाहते हैं, या अर्थ फॉर एग्जाम्पल शो करना चाहते हैं, या डॉट्स है, तो आपको बहुत सारे जो है ना यहाँ पर जो पैटर्न है वो आपको मिल जाते हैं। आप कोई भी पैटर्न यहाँ से अगर लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रेवल है तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इन पैटर्न को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दफा फिर मैं इसको जो है ना इस कमांड को एक्टिव करता हूँ। यहाँ मैंने कुछ बाउंड्रीज ली हुई है, तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास बाउंड्रीज के ना ऑप्शन है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक पिक पॉइंट्स का और एक सिलेक्शन का। अगर आप किसी बाउंड्री के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो उस बाउंड्री का पूरा एरिया ले लेगा। अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन लेते हैं तो उस बाउंड्री को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया तो मेरे पास जो पैटर्न यहाँ पर सिलेक्ट था वो पैटर्न इसके अंदर फिल हो गया, और जो कलर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ था वो कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। तो ऊपर अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये टाइप इसकी बता रहे हैं, हैश टाइप हमारे पास पैटर्न है। तो यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। आप सॉलिड भी ले सकते हैं, आप ग्रेडियंट भी ले सकते हैं, पैटर्न भी ले सकते हैं, और यूजर डिफाइन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो पैटर्न को जैसे हमने सिलेक्ट किया, नीचे हमारे पास इस ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मजीद हमारे पास और पैटर्न जो है वो हमारे पास आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ब्रिक्स शो करना चाहता हूँ, ये वाली। जैसे मैंने ब्रिक्स के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास इस एरिया के अंदर ब्रिक्स आ गए हैं। अगर इन ब्रिक्स का मैंने स्केल बड़ा या छोटा करना है तो यहाँ पर स्केल कमांड के जरिए से यहाँ पर मेरे पास स्केल है, ये 30 दिया होगा। तो अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ये मेरे पास ब्रिक्स जो है वो बड़ी हो जाएगी। अगर मैं कम करूंगा तो ब्रिक्स मेरे पास छोटी हो जाएगी। जैसे ये मैंने 40 लिखा तो मेरे पास ब्रिक्स जो है ये बड़ी हो गई। अगर मैं इसको 50 या 60 करता हूँ, 60 करता हूँ लेट से, तो मेरे पास ब्रिक्स और बड़ी हो गई है। अगर मैं इसको कम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 कर दिया, तो मेरे पास इस ब्रिक्स की डेंसिटी जो है वो कम हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन से ऑप्शन है। अगर आप कोई भी हैच लगाते हैं, हैच लगाने के बाद उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो दोबारा आप हैच क्रिएशन के पैनल में आ सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी ऑप्शन जो है ना वो अगेन यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी अगर फॉर एग्जाम्पल पैटर्न आप लेंगे वही पैटर्न उसके अंदर फिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डायगोनल लाइंस ले लेता हूँ। ये मैंने लाइंस ली है, तो यहाँ पर इसका मैंने स्केल जो है 50 कर दिए।
तो यहाँ पर हमारे पास लाइंस जो है वो लग गई है। और यहाँ पर इनका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इन लाइंस का जो कलर है वो मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल येलो रखना चाहता हूँ तो ये मेरे पास ये आ गया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको कोई कलर चाहिए, सॉलिड कलर आपने फिल करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर पैटर्न की बजाय आप सॉलिड ले लेंगे। सॉलिड लेने के बाद आपके पास यहाँ से आप कलर जो है ना कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मोर कलर में भी जा सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पर बहुत सारे कलर जो है आप दिए होंगे, कोई सा भी कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो मैंने ग्रीन सिलेक्ट करके उसको ओके किया, तो यहाँ पर मेरे पास ग्रीन कलर जो है वो फिल हो चुके हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कीबोर्ड से एच इंटर किया तो अब ये मैं सर्कल सिलेक्ट करता हूँ। सर्कल सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें मजीद देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो ट्रांसपेरेंसी का है। अगर यहाँ पर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर आप 0 से 100 के दरमियान अगर प्ले करेंगे तो आप देख रहे हैं इन लाइन की विजिबिलिटी में जो है वो आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब जितना इसकी ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ाएंगे उतनी ये लाइन जो है आपको डिम होती हुई नजर आएंगी। अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी जगह पर लाइन जो है ना वो ज्यादा थिकनेस में नहीं दिखानी, बहुत ही लो ओपेसिटी में दिखानी है, तो यहाँ पर आप इसकी जो ओपेसिटी है यहाँ से वो कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं इसको 0 कर दूं तो उसके बाद इसका एंगल, अगर आप इन लाइनों का एंगल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे एंगल जो है 40 का चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 40 लिखा, मुझे यहाँ पर ये 40 के एंगल के ऊपर ये लाइनें नजर आ रही। फॉर एग्जांपल मैं इसको 90 करता हूँ या इसको 0 करता हूँ तो उस हिसाब से मेरा जो एंगल है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। तो इस सॉलिड हैच को यहाँ पर मैं ब्रिक्स में जो है ना वो कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये थी मेरी ब्रिक्स। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये सारे ऑप्शन जो है ना ये कवर हो चुके हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है सेट ओरिजिन। अगर आप सेट ओरिजिन के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ से आपकी जो है ना ब्रिक्स जो है ना शुरू हो रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने एक ब्रिक का जो है ना ये छोटा सा पीस लगाया और उसके बाद ओवरऑल हाइट वाइज भी यहाँ पर जो ब्रिक है उसने काट के लगाई है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आपकी ब्रिक स्टार्ट हो और यहाँ से पूरी ब्रिक लगे और ऊपर की तरफ आपके पास जो है ना वो मार्जिन हो, जो भी हो ऊपर की तरफ या फ्रंट की तरफ, इस तरफ आपके पास ब्रिक्स जो है ना वो लगी हुई है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सेट ओरिजिन का जो ऑप्शन है ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे ये मेरा पॉइंट है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो ब्रिक्स का जो स्टार्टअप है वो यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पर वो पूरी ब्रिक लगाएगा और उसके बाद ऊपर चलता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये प्रीसेट ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आप बॉटम लेफ्ट अगर रखना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, बॉटम राइट यहाँ पर देखें आप इसने चेंज कर दिया। अगर आप टॉप पे करना चाहते हैं, राइट पे करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं, जिस तरह से भी आप इसको अलाइन करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव क्या चीज़ है, अगर आपने ये हैच आपने सिलेक्ट किया और एसोसिएटिव को आपने इनेबल किया हुआ है तो ये क्या करेगा, अगर आप अपनी बाउंड्री इसकी हैच की बाउंड्री पकड़ के अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो ये साथ में जो हैच है उसको फॉलो करेगा, इस बाउंड्री को फॉलो करेगा साथ साथ। ये देखिए अगर मैं इसकी बाउंड्री जो है ये स्ट्रेच कर रहा हूँ तो हैच जो है उसी बाउंड्री को फॉलो कर रहा है। अगर मैं एसोसिएटिव यहाँ से हटा देता हूँ तो अब अगर मैं इसकी जो बाउंड्री है फॉर एग्जांपल मेन बाउंड्री, उसको अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ ये उसको फॉलो नहीं करेगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे हैच को इटसेल्फ जो है ना वो स्ट्रेच करना पड़ेगा इसके साथ। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये एसोसिएटिव है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनोटेटिव। एनोटेटिव क्या चीज़ है कि जब हम स्केल के ऊपर अगर हम ड्राइंग बनाते हैं तो तब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक व्यू पोर्ट में हमने 1:100 का स्केल के ऊपर हैच को सेट किया हुआ है, तो दूसरा अगर हमारे पास 1:50 है तो यहाँ पर हम एनोटेटिव की वजह से इसका जो दोनों व्यू पोर्ट्स में जो इसकी अपीयरेंस है उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। तो अगर मैं इस हैच के ऊपर क्लिक करता हूं तो आगे हमारे पास एक और ऑप्शन आता है मैच प्रॉपर्टी का। मैच प्रॉपर्टी क्या करता है बेसिकली, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप जिस हैच के ऊपर भी क्लिक करेंगे उस हैच को वो पिछली हैच के साथ
जो है वो उसकी प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। तो इसका शॉर्टकट भी है MA। अगर आप कीबोर्ड से MA आप टाइप करते हैं और इंटर करते हैं तो आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसका यहाँ से उसके प्रॉपर्टी को कॉपी करके दूसरी हैच के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था हमारा पैटर्न के रिलेटेड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। इस हैच के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉलिड हम पहले देख चुके हैं और पैटर्न भी देख लिया। अब ग्रेडियंट हम देखते हैं। ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, ये 2 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। उस कलर का एक हाईएस्ट कलर फिर लो की तरफ आता है, फिर उसका जो सेकंड कलर होता है वो उसका हाईएस्ट कलर और फिर लो ओपेसिटी के साथ उसके साथ मैच होता है। तो यहाँ पर उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पर आप उसकी टाइप्स जो है ना वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कौन सा कलर ऊपर चाहिए, कौन सा नीचे चाहिए, और यहाँ से आप इसका कलर भी जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मुझे ग्रीन चाहिए, दूसरा मुझे मैजेंडा कलर चाहिए, तो यहाँ पर इन दोनों का मैं कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ। और वो कलर मुझे किस टाइप का चाहिए तो ये भी यहाँ से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेंटर में मेरे पास ये कलर चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई और कलर मैं करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो ऊपर वाला अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से इजीली चेंज कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास है ग्रेडियंट। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी इस हैच के मुताल्लिक कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ये तो था हमारा आज का ट्यूटोरियल। नेक्स्ट वीडियो में न्यू कमांड के साथ हम इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।